दुर्ग जिले में भगवान शिव की भक्ति और सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से एक बार फिर सीहोर वाले प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 17 अगस्त से 23 अगस्त तक भिलाई के सेक्टर 6 स्थित जयंती स्टेडियम मैदान में होगा। आयोजन की तैयारियां सोमवार से विधिवत शुरू हो गई। भूमि पूजन एवं शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या देवी साई मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन कर आयोजन का शुभारंभ किया तथा भजन प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस दौरान भगवान भोलेनाथ की भव्य आरती की गई। बोलबम कल्याण एवं सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित होने वाली इस शिव महापुराण कथा को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है। आयोजन स्थल पर लगभग 1 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में 3 विशाल डोम बनाए जाएंगे। श्रावण मास में संभावित बारिश को देखते हुए पूरे पंडाल को वाटर प्रूफ बनाया जाएगा ताकि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुचारू व्यवस्था के लिए 4 अलग अलग प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। वहीं कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के लिए एक अलग विशेष प्रवेश द्वार रहेगा जहां आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। आयोजन समिति का दावा है कि कथा के दौरान प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे, जिसके लिए सुरक्षा, पार्किंग, पेयजल और अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं की भी तैयारियां की जा रही हैं। एक बार फिर भिलाई में की धरा पर होने जा रहा है। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत सुंदर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है। यहाँ पे चाहे वो शिव पुराण की कथा हो या श्रीमद् भागवत की कथा हो, राम जी की कथा हो, देवी की कथा हो, अनवरत यहाँ पे 2.5 साल से हम सब देख रहे हैं, कथा हो ही जा रहा है। और कौशल्या माता की धरा, रामचंद्र जी का ननिहाल, तो इस हेतु भी हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और साथ ही भाई दया सिंह जी का है ये कथा। ये हमेशा धर्म कर्म में लगे रहते हैं और जिस तरीके से आप हमको देखते हैं तो ये हमारा सौभाग्य है कि भाई जो भी ऐसी कथा कराते हैं, इनकी इच्छा होती है या गुरुजी की इच्छा होती है कि आप दीदी से करा लो, तो यहाँ भी हम गुरुजी के चरणों में बारम्बार प्रणाम करेंगे। तो उनका भी आशीर्वाद, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद, यहाँ पर हम भूमि पूजन में आते हैं और बहुत सुंदर सबका उत्साह देखते बनता है। और आज की भी जो पूजा हुई, अभिषेक हुआ और उसके बाद अभी कार्यालय का उद्घाटन हुआ, साथ ही अभी हम भूमि पूजन करेंगे। और ये 7 दिवस की कथा है, अभी 17 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक। इस बीच हम 21 को आएंगे, क्योंकि 17 तारीख से हमारे यहाँ जो हम अभी 8 साल से कर रहे हैं पार्थिव शिवलिंग, पिछले साल पार्थिव शिवलिंग था 1,01,08 का, और इस बार हम कर रहे हैं उसको 1,11,000। तो 17 तारीख से शुरू है, जो 17, 18, 19 को पूरा होगा। तो 20 को हम वापस यहाँ आएंगे और 21 तारीख की कथा में भाग लेंगे। गुरु जी के आशीर्वाद लेंगे, आप सबकी दुआओं को भी लेंगे, आप सब वैष्णव को भी लेंगे। इस तरीके से ये कथा चल रहा है। आप सब भी बिल्कुल उसमें भागीदारी निभाइए। साथ ही अपना कार्य जो आप कर रहे हैं ये तो करते रहिए। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की हर बातें देश विदेश तक पहुंच रहे हैं, भारत में तो पहुंच ही रहे हैं। और सुंदर ये कथा, जब हम श्री शिव जी को याद करते हैं तो बिल्कुल लगता है कि वो हमारे साथ में है। अभी आप लोगों ने देखा, सब भक्ति भाव में डूबे हुए थे। और ये अनवरत 7 दिन मुझे लग रहा है आप सब बहुत बिजी रहने वाले हैं, तो बिल्कुल इसी तरह बिजी रहिए और उनसे दिल से मांगिए। गुरुजी कहते हैं कि दिल से मांगो। मैं बार बार कहती हूँ कि भगवान जी मुझे नहीं आता दिल से मांगना, बस मैं मांगना भी मुझे नहीं आता है, बस आपको मेरे लिए जो अच्छा लगता है आपको दे दें। और इस तरीके से आप देख रहे हो कि मैं अनवरत भाग रही हूँ। और अभी हमने अपने जसूर जिले में भी कराया शिव पुराण की कथा, और बीते समय पे हमने बापू चिन्मयानंद स्वामी जी के माध्यम से भागवत श्री रामचंद्र जी की कथा कराया। और अभी हम लोग का जो जगन्नाथ महाप्रभु की जो रथ यात्रा निकलती है, उसमें हमने 5 दिवस हमारे छत्तीसगढ़ के जो कामता प्रसाद जी हैं, छत्तीसगढ़ में ठेठ छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, तो हमने उनको भी अपने 5 दिवस का समय मांगा था, उन्होंने दिया। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में बहुत अद्भुत तरीके से हमारे जसपुर के लोगों को जो सादरी भाषा बोलते हैं, उनको छत्तीसगढ़ी में कथा सुनाया, सबके दिलों में वो जगह बनाए। इस तरीके से हम लोग कथा को लेकर के चल रहे हैं, भगवान को लेकर के चल। आपने भी गाना गाया उसके लिए? गाना नहीं, वो तो भगवान का भजन है। और यदि आप भगवान के ध्यान में
कुछ भी बोल रहे हो और मन से उसको थोड़ा सा ताल ले दे दिया तो वो भजन बन जाता है। तो आप गाओ वैसे चाहे ना गाओ पर गुनगुना अवश्य लेना। और कहते हैं कि नाचना ऐसी डीजे में नहीं, उसको नाचना कहते हैं। भक्ति में जो नाच होता है उसको झूमना कहते हैं। तो बिल्कुल जहाँ भी ईश्वर की भक्ति होती हो ना, आप झूम लेना, क्योंकि झूमने में हमारी जो मानसिकता रहती है, जो थोड़ी बिगड़ी हुई भी होगी ना, वो सही हो जाती है। तो बिल्कुल हम इसीलिए थोड़ा उनको गा लेते हैं, गुनगुना लेते हैं और झूम लेते हैं। बहुत बहुत और दया सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको याद करते रहते हैं और आप लोगों का जो स्नेह मिलता रहता है, इसके लिए